नमस्कार, आप सभी का दत्ता क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और आपने कई बार एग्ज़ाम में देखा भी होगा ये क्वेश्चन, और इसको देखते ही कई बच्चे तो तुरंत ही सिलेंडर कर देते हैं कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा ये। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि इसको बहुत जल्दी और बहुत कम समय में कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, और इसको देखने के बाद आपको लगेगा कि आपकी नॉलेज में कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। तो साथियों, क्वेश्चन लिखा हुआ है और क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन में कहा है कि 4 विद्यार्थी ABCD ने परीक्षा में भाग लिया। A का अंक B से 10% कम है, B का अंक C से 25% ज़्यादा है, C का अंक D से 20% कम है। यदि A को 500 में से 360 अंक प्राप्त हुए तो D का अंक और अंक प्रतिशत निकालिए। साथियों, इसको हम डिटेल मेथड से भी कर सकते हैं, कुछ मान के भी कर सकते हैं, लेकिन ये मानना और डिटेल से करना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती होगी। तो इसको हम करेंगे रेशियो मेथड से, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में आप 4 से 5 सेकंड में आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करता हूँ मैं। कह रहा है A का अंक B से 10% कम है। A का अंक कह रहा B से 10% कम है। भाई 10% का अगर हम फ्रैक्शन देखेंगे तो आएगा कितना आएगा भाई, 1/10 आएगा। तो हम इसको मान लेते हैं कि B का जो नंबर है, B का जो अंक है वो 10 है। ठीक है, B के अंक से 10% कम है A का अंक, B के अंक से 10% कम है A का अंक। तो भाई B का अंक अगर 10 है तो उससे 10% यानी कि 1 की कमी होगी, तो A का अंक 9 हो जाएगा। बताओ भाई, B का अंक हम अगर 10 मान रहे हैं तो उसका 10% जब निकालेंगे तो 1 आएगा, 1 की कमी होगी, तो 10 से कितना हो जाएगा भाई, 9। B का अगर 10 था तो उससे 1 कम हो जाएगा, A हो जाएगा आपका 9। बताओ, इसमें कोई दिक्कत? फिर कह रहा है कि B का अंक C से 25% ज़्यादा है। फिर कह रहा है B का जो अंक है वो C से 25% ज़्यादा है। भाई 25% का अगर हम फ्रैक्शन देखेंगे तो कितना आएगा, 1/4। C को अगर हम 4 मान लेंगे, 4 का अगर हम 25% देखें तो 1 आता है, और 1 ज़्यादा हो जाता है। भाई 4 का हम अगर 25% देखेंगे 1 आएगा, और C से 25% ज़्यादा है यानी ये 4 है, तो इससे 1 ज़्यादा हमारा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, यानी B हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा। तीसरा, इसने आपसे कहा है कि C का अंक D से 20% कम है। C का जो अंक है वो D से कितना कम है भाई, 20% कम है। भाई 20% का यहाँ हम फ्रैक्शन अगर देखेंगे तो कितना आएगा, 20 का देख रहे हैं 1/5 आ रहा है। अगर D हमारा 5 है, D अगर 5 है तो उसका 20% यानी कि 1 कम है। कौन? C, तो C हो जाएगा 4। भाई D अगर हमारा 5 है तो उसका 20% यानी कि 1 की कमी हो जाएगी, तो हो जाएगा हमारा C 4। बताओ, इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कहीं भी कोई समस्या है तो आप बताओ। आगे बढ़ते हैं और इसको पूरा करेंगे। ये चीज़ें अगर आपके समझ में नहीं है तो शुरुआत में मैंने ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में बताई हैं आपको। शुरुआत में ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में बताई गई हैं। दोस्तों, यहाँ तक हो गया चीज़ें। अब आपने दोस्तों यहाँ तक चीज़ें हो गई। अब आपने रेशियो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मुझे नहीं पता, लेकिन आपने नहीं पढ़ा है तो उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। दोस्तों, अगर इन सब का हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन सब का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 9, 4, 9, 5 और 4 का, तो A का रेशियो निकल के आएगा। इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो D का रेशियो निकल के आएगा। तो दोस्तों, रेशियो निकालना है तो हमें यहीं पे जो चीज़ें कट रही हैं वो काट लेना है। भाई 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली इधर आपका 9 बचेगा, और फाइनली इधर आपका 10 बचेगा। मतलब A जो अंक प्राप्त करता है वो 9 यूनिट प्राप्त करता है, और D जो अंक प्राप्त करता है वो 10 यूनिट करता है। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ।
फिर उसने कहा कि यदि ए को 500 में से 360 अंक प्राप्त होते हैं। भाई इधर हम देख रहे हैं कि ए को 9 यूनिट मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसकी जो वैल्यू दिया है वो 360 दिया हुआ है। ठीक है, तो बताओ भाई कितने से मल्टीप्लाई कराएं 9 में कि 360 हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 40 करा दो, 9 चौक 36, 360 हो जाएगा। अब इधर 40 से मल्टीप्लाई कराया है तो इधर कराने में बिल्कुल मत शर्म करना। भाई 100 का 40 में मल्टीप्लाई होगा 400 आएगा, यानी जो डी है उसको 400 अंक मिलते हैं। आपसे अगर केवल अंक पूछ ले डी का तो बता देना कि भैया 400 है, लेकिन आपसे उसमें ये भी कह रहा है कि उसका अंक प्रतिशत कितना है। तो भाई 400 पाता है कितने में से, 500 में से, तो 100 पे कितना, 0 से 0 कट जाएगा, 5 40, 8 80। तो इसको 80% अंक प्राप्त होते हैं डी को। बताओ ये चीज़ें करने में आपको कोई समस्या है? बहुत प्रॉपर वे में और एक अच्छे तरीके में मैंने बताया, और इसको मैं चाहता तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लगते मुझे करने में, इसको उससे ज़्यादा मैं टाइम ना लेता। तो आप अभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में हैं। अब आप जब भी करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे। तो एक और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आने वाला है, उसको आप सॉल्व करिए। तो साथियों दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ABCD 4 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। ए का अंक बी से 50% ज़्यादा है, बी का अंक सी से 16 से ही 2/3% ज़्यादा है, सी का अंक डी से 33 से ही 1/3% ज़्यादा है। यदि ए ने 600 में से 350 अंक प्राप्त किया तो डी का अंक और प्रतिशत अंक निकालें। कह रहा ए का जो अंक है वो बी से, ए का जो अंक है वो बी से भाई कितना ज़्यादा है? ए का जो अंक है, 1 मिनट रुकना, साथियों इसने कहा ए का अंक बी से 50% ज़्यादा है। भाई यहाँ से हम निकालेंगे 50% के फ्रैक्शन, तो 1/10 आता है, सॉरी 1/2 आता है। ठीक है, यानी कि बी हमारा अगर 2 है, बी अगर हमारा 2 है तो उसका 50%, यानी कि 1 ज़्यादा है, 50% ज़्यादा यानी 1 ज़्यादा। इस 2 का जब हम 50% निकालेंगे तो 1 आएगा, यानी बी अगर हमारा 2 है तो ए इससे 1 ज़्यादा यानी ए हमारा 3 होगा। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ इसने कहा है कि बी का अंक सी से 16 से ही 2/3% ज़्यादा है। बी का जो अंक है वो सी से 16 से ही 2/3% ज़्यादा है। 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन निकालेंगे 1/6 आएगा। तो भाई सी अगर हमारा 6 है तो इस सी का 16 से ही 2/3% जब देखेंगे तो आएगा 1, यानी 1 ज़्यादा है, तो इससे ये 7 हो जाएगा। भाई सी से 16 से ही 2/3% यानी कि 1 ज़्यादा है बी। ठीक है, तीसरा कह रहा है सी जो है वो डी से 33 से ही 1/3% ज़्यादा है, तो इसकी फ्रैक्शन निकाल के देखेंगे 3 आएगा, यानी डी हमारा अगर 3 है तो उसका 33 से ही 1/3% यानी कि 1 ज़्यादा है हमारा सी। तो भाई ये 3 है तो उससे 1 ज़्यादा हो जाएगा सी, तो ये 4 हो जाएगा। बताओ इसमें कोई समस्या दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। चलिए यहाँ तक चीज़ें आपकी होगी। अब हमें क्या करना है, जो है आपको तो ये पता है, ये ए की वैल्यू होगी इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डी की वैल्यू ये होगी जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला काम कि यहीं से जो कट रहा है वो काट देते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये आया आपका 7:3। ए और डी के अंक का जो रेशियो है वो 7 और 3 आया। ठीक है, ए आया 7 यूनिट, डी आया 3 यूनिट। अब इस 7 यूनिट की जो वैल्यू दिया है वो दिया भाई 350। भाई ये 350 अंक पाता है, तो बताओ कितने का मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें?
कि 350 आएगा, तो आप कहोगे सर 50 का। इसमें कितने कराएंगे भाई, इसमें 50 कराया तो इसमें भी 50 का ही कराएंगे, 15 15 150। अगर आपसे केवल पूछा होता कि डी कितने अंक प्राप्त करता है तो वो पाता है 150, लेकिन आपसे अगर पूछ ले कि डी कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है तो 150 पाता है कितने से, 600 से। तो भाई 100 पे कितना भैया, 0 से 0 कट गया, कितना हो जाए, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, 25%। यानी जो डी है वो 25% अंक प्राप्त करता है, और अंक उसके कितने हो गए, 150। इन सारी चीज़ों को करने में आपको कहीं भी कोई भी समस्या है तो बताइए, बहुत ही अच्छे से समझाया, सब कुछ आपको आ रहा होगा। और कहीं भी दिक्कत है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7752868599, उस पर आप संपर्क करिए। आपके जो भी डाउट हैं, आपको लगता है कि इसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है लगाने का, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।